हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमारा डीसी मोटर का जो टॉपिक चल रहा है हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर है। इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊंगा और दो मोटर का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा डीसी मोटर दिया गया है। ये जो डीसी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तो डीसी मोटर में सबसे पहले हमारा जो ये आता है सीरीज मोटर। ये देखिए सीरीज मोटर है, शंट मोटर है और कंपाउंड मोटर है। यानी डीसी मोटरों को तीन भागों में बांटा गया है: डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर के फिर दो पार्ट्स दिए गए हैं। ये एक है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। तो इस प्रकार डीसी मोटर को मेन तीन भागों में बांटा गया है: डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर के दो भाग दिए गए हैं: डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स। आप से अगर कोई इंटरव्यू में भी पूछता है कि डीसी मोटर कितने टाइप्स की होती है, तो आप बता सकते हैं कि डीसी मोटर तो तीन प्रकार की होती है, और डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड। तो अभी हम डीसी सीरीज मोटर को सबसे पहले पढ़ेंगे। डीसी सीरीज मोटर देखिए आपको दिखाया गया है इसमें। ये डीसी सीरीज मोटर है। यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये आर्मेचर है, आर्मेचर, और ये सीरीज फील्ड है। तो इस डीसी सीरीज मोटर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो आर्मेचर के सीरीज में ही होगी, और यहाँ पे इसे सप्लाई दी हुई है। तो डीसी सीरीज फील्ड का जो कनेक्शन है सीरीज में आर्मेचर से है। तो वह मोटर जिसकी आर्मेचर के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग जोड़ी जाती है डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। तो सीरीज फील्ड जो होती है इसमें, ये जो सीरीज फील्ड बनी हुई है ये मोटी तार व कम टर्नों की बनाई जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है। मोटर में आर्मेचर फील्ड व लोड तीनों ही एक समान करंट बहता है। नो लोड पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं बहता, इसलिए इस स्पीड को नो लोड पर बहुत अधिक होती है। अर्थात इस वाली जो मोटर को हम जो बात कर रहे हैं, नो लोड पर फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं बहता, इसलिए इसका नो लोड पर बहुत अधिक स्पीड होती है। यानी नो लोड पर इस मोटर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लोड के बढ़ने पर फील्ड के आर्मेचर में करंट बढ़ता है, जिससे इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। इसलिए इन मोटरों की स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है। इन मोटरों की स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये सीरीज मोटर होती है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है, यानी ज़्यादा होती है। तो इसमें बात कर लेते हैं। इन मोटर का उपयोग जो होता है ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर शुरू में ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका उपयोग दिया गया है, जैसे लोकोमेटिक, क्रेन, डीसी फ्रेन, ट्राम, कन्वेयर्स आदि। तो इन सभी चीज़ों में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग आपको रेल के इंजन में भी मिलेगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें डीसी शंट मोटर आगे है। जो टॉपिक है हमारा डीसी शंट मोटर का है। ये डीसी शंट मोटर यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर सीरीज मोटर से सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो आर्मेचर दिया हुआ है मोटर का, ये पैरेलल में है सीरीज फील्ड के। यानी डीसी शंट मोटर की पहचान ये है कि डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के समानांतर यानी पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाती है। तो कह सकते हैं कि वह मोटर जिसमें आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग व लोड तीनों ही पैरेलल में जोड़े जाएं वो डीसी शंट मोटर कहलाती है। तो फील्ड वाइंडिंग को शंट फील्ड कहते हैं। ये जो वाइंडिंग बनी होती है ये पतले तार व अधिक टर्नों की बनाई जाती है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। इसी कारण यह मोटर नो लोड पर सीरीज मोटर की तरह खतरनाक स्पीड पर नहीं चलती। तो इसको बिना लोड के भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस मोटर का देखो प्रयोग कहाँ किया कर सकते हैं हम लोग। यह मोटर नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसी जगह करते हैं जहां शुरू में ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पंखे, मशीन टूल्स, लेथ मशीन, लकड़ी पर काम करने वाली मशीनें आदि। तो इस प्रकार ये शंट मोटर है, और हमने अभी डीसी सीरीज मोटर और शंट मोटर के बारे में पढ़ा है। अगर इस टॉपिक में स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।